क्या आपने कभी ये सोचा है कि वायर्स पर टंगी ये चीज क्या होती है? क्या ये किसी लेडी का पर्स है और एक ऐसी चिड़िया जिसके आगे बुर्ज खलीफा के इंजीनियर भी फेल हैं? और कैसे ये करके आपके अंदर सुपर पावर आ सकती है और ये डॉट पिंक होते हुए भी आपको ग्रीन दिखने लग जाएगी? और आप ये नहीं जानते होंगे कि दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल कौन सा है। और इस फॉर्मूले से आप अपने बिजली के बिल को आने से पहले ही पता कर लोगे कि कितना बिल आएगा। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। दोस्तों मैं इस वीडियो पर एम करता हूँ 100 लाइक्स का, तो देखते हैं कि आप लोग कर पाते हो या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ये देखो, अगर आप इनको जानते हो तो आपका चाइल्डहुड ऑसम रहा होगा। ये है सीआईडी के इंस्पेक्टर विवेक। ओ विवेक, आओ आओ। ट्विटर पर जब एक लड़की ने इस पोस्ट पर रिप्लाई किया कि ये अब मेरे ब्रदर के कॉलेज में प्रोफेसर हैं, तो सब हैरान हो गए। इनका रियल नेम विवेक मसरू है। ये एक एक्टर रह चुके हैं कई टीवी शो और मूवी में, लेकिन सब इन्हें सीआईडी के इंस्पेक्टर विवेक के नाम से ज्यादा जानते हैं। लेकिन सीआईडी के बाद ये अचानक से गायब हो गए और अब जब ये चर्चा में थे तो एक अमेजिंग बात पता चली। इनके लिंक्डइन प्रोफाइल को देखा गया तो पता चला कि अब ये CMR यूनिवर्सिटी बेंगलोर में डायरेक्टर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कोर करिकुलम के। ये हेड रह चुके हैं स्पेशलिस्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक इनोवेशन के, और ये जनरल मार्केटिंग के मैनेजर भी रह चुके हैं। नंबर 2, ये है कुछ नंबर 1 चीजें फिल्मी दुनिया की। इंडिया की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी जो 1930 में बनाई गई थी, और इंडिया की फर्स्ट कलर फिल्म थी किसान कन्या जो 1937 में रिलीज हुई थी। नेक्स्ट इंडिया की पहली फिल्म जो साउंड के साथ बनी थी वो थी आलमारा जो 1931 में रिलीज हुई थी। नेक्स्ट इंडिया की सबसे पहली 3D फिल्म थी माय डियर कुटी चौथन जो 1984 में बनाई गई थी। और ऑस्कर में इंडिया की सबसे पहली फिल्म जो कि नॉमिनेशन में गई थी वो फिल्म थी मदर इंडिया जो 1957 में रिलीज हुई थी। तो ये थी कुछ फर्स्ट फिल्म इंडिया की। नंबर 3, आपने कुछ इस तरह के फिश पेडिक्योर के बारे में सुना ही होगा, जिसमें दोनों पैरों को एक वाटर टब में डलवाया जाता है, जिसके बाद उस टब में मौजूद ढेर सारी छोटी छोटी मछलियाँ आपके पैरों के डेड स्किन पार्टिकल्स को खा जाते हैं। पर यही फिश पेडिक्योर एक विक्टोरियन नाम की ऑस्ट्रेलियन लेडी के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था, क्योंकि अपने थाईलैंड ट्रिप के दौरान करवाए हुए इस फिश पेडिक्योर के बाद इनके पैरों में इन्फेक्शन हो जाता है जो धीरे धीरे इनके बोन्स को खाया जा रहा था, जिसके चलते अगले 5 सालों में उन्हें एक एक करके अपने पैरों की सारी उंगलियां कटवानी पड़ती है ताकि ये वायरस उनके पूरे बॉडी में ना फैले। पर अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि यूएस के काफी सारे स्टेट में और इवन कनाडा में काफी जगहों पर ये फिश पेडिक्योर बैन है ड्यू टू वेरियस हेल्थ रिस्क एंड इन्फेक्शन। अगर आप भी इसे कभी ट्राई करने के बारे में सोच रहे थे तो बी अवेयर। नंबर 4, ये वीडियो आपको पूरी तरह से हैरान कर देगी, क्योंकि ये जो पिंक पिंक डॉट आपको नजर आ रहे हैं ये होने के बावजूद भी आपको नजर नहीं आएंगे। अब आपको अपना फोकस इस प्लस पॉइंट के ऊपर 30 सेकंड तक रखना है। पहले 10 सेकंड के अंदर जो खाली गैप्स हैं उसके अंदर आपको एक ग्रीन डॉट्स नजर आता हुआ दिखेगा। उसके बाद धीरे धीरे ये पिंक्स डॉट गायब होते चले जाएंगे और पूरे सर्कल में एक ही ग्रीन डॉट नजर आएगा। नंबर 5, ये है कुछ नेल कटर है। अगर आप मच्छर भगाने वाले कॉइल का स्टैंड नहीं ढूंढ पा रहे हो तो नेल कटर को खोलकर आप इसके ऊपर कॉइल लगा दो, और अगर आपके पास कोई टूटी हुई कॉइल है तो नेल कटर के गैप में उसे कुछ इस तरह से लगा देना और नीचे ऐसे इकट्ठा करने के लिए प्लेट रख देना। नेक्स्ट टेप के 2 टुकड़े काट कर नेल कटर के दोनों साइड चिपका दो। इससे नेल्स काटने पर इधर उधर नहीं फैलेंगे। नेक्स्ट नेल कटर से आप किसी भी वायर को कुछ इस तरह से मोड़ सकते हैं जैसा आप उसे मोड़ना चाहते हो। नेक्स्ट नेल कटर के हुक को निकालकर आप किसी भी वायर के प्लास्टिक लेयर को निकाल सकते हो, यानी कि तार को छील सकते हो। नेक्स्ट नेल फाइनर से आप किसी भी स्क्रू को कुछ इस तरह से टाइट या फिर लूज कर सकते हो। तो कैसे लगे ये नेल कटर है? अब से नेल कटर को संभाल कर रखना। नंबर 6, चलिए जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जान लो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को किलोवाट आवर में कैलकुलेट किया जाता है। आओ इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो
मान लो हमारे पास एक फ्रिज है 500 वॉट की, एक पंखा है 200 वॉट का और एक LED बल्ब है 20 वॉट का। इन तीनों को हमने 5 घंटे तक चलाया और अब हमें कैलकुलेट करना है कि इनका टोटल बिल कितना आएगा। चलो आ जाओ, सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं। पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। टोटल पावर है 720 वॉट और 5 घंटे के लिए हमें चलाना है। टोटल पावर को हमें 1000 से डिवाइड करना है। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें पावर किलोवाट में चाहिए। फिर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी आएगी 18 डिवाइडेड बाय 5 किलोवाट आवर। याद रखना पावर को किलोवाट में रखना है। इसके बाद एनर्जी कंजप्शन का फॉर्मूला लगाओ। एनर्जी मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट हर जगह का अलग अलग हो सकता है। मान लो यूनिट कॉस्ट 5 रुपए है तो इसको 5 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो और फाइनली हमारा आंसर आएगा 18 रुपए। नंबर 7, टाइगर या एलिफेंट। आपको इनमें से सबसे खतरनाक एनिमल कौन सा लगता है? टाइगर, राइट। लेकिन BBC साइंस फोकस ने दुनिया की सबसे खतरनाक जानवरों की जो लिस्ट बनाई है उसमें टाइगर है ही नहीं। इसमें हाथी को 8वें नंबर पर रखा गया है। तो सवाल ये है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर मॉस्किटो है, यानी कि एक मच्छर जो कि हर साल 7,25,000 लोगों की मौत का कारण बनती है। नंबर 8, इस पक्षी को नेचर ने क्या दिमाग दिया है, क्योंकि इसके सामने बुर्ज खलीफा के इंजीनियर भी फेल हैं। इस बर्ड का नाम है द वीवर बर्ड। दरअसल ये बर्ड अपने फुल्ली सिक्योर घोंसले के यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से जानी जाती है। ये अपने घोंसले को इतनी चालाकी से डिजाइन करती है कि कोई भी शिकारी चालाकी से भी इसके बच्चे को चुरा नहीं सकता, क्योंकि ये बर्ड अपना घोंसला टहनी के एंड पर बनाती है जहाँ बंदर तो क्या उसका बाप भी नहीं पहुँच सकता। इसके अलावा अगर सांप जैसे शिकारी इसके घोंसले तक पहुँच भी जाते हैं तो भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि ये परिंदा अपने घर में 2 दरवाजे लगाता है। पहला जो बड़ा होता है जो सिर्फ शिकारी को उल्लू बनाने के लिए बनाया जाता है और दूसरा जिसमें इसके बच्चे मौजूद होते हैं। अब जरा बताओ कि ये सब करना इन्हें किसने सिखाया? नंबर 9, आपने अपने गली मोहल्ले या घर के आसपास एक पर्स जैसा लटका हुआ बॉक्स जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर ये क्या होता है? क्या ये किसी लेडी का पर्स है? इसका नाम है एरियल टर्मिनल क्लोजर। ये बॉक्स ऑप्टिकल फाइबर के लिए होता है जो आपके वाईफाई और इंटरनेट को चलाने में मदद करता है। जब कभी फाइबर केबल टूट जाए या वायर को जोड़ना पड़ जाए तो इस बॉक्स का यूज किया जाता है। इसका काम है वायर को प्रोटेक्ट करना और सिग्नल को स्टेबल और रिलायबल रखना। जब भी आपको ये बॉक्स लटका हुआ दिखे इसका मतलब है कि वहाँ केबल को रिपेयर या फिर कनेक्ट किया गया है। ये एक जंक्शन पॉइंट होता है जहाँ से मेन केबल के सिग्नल को छोटी केबल के जरिए आपके घर तक भेजा जाता है और इस बॉक्स को वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ जरूरत हो। और ये केबल के जॉइंट्स को बारिश, धूल और डैमेज से बचाता है। इसकी वजह से आपका इंटरनेट कनेक्शन स्मूथ और अनइंटरप्टेड रहता है। नंबर 10, रॉयल एनफील्ड। इस मशहूर बाइक के बारे में आपने कभी न कभी सुना होगा और इसी कंपनी के बारे में एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि आज तक इस कंपनी ने जितने भी बाइक के फ्यूल टैंक बनाए हैं उन सभी को सिर्फ एक हाथ से पेंट किया गया है। इस कंपनी के बाइक के सारे फ्यूल टैंक को चेन्नई के सिर्फ 2 आर्टिस्ट पेंट करते आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।